हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 80 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? देखिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सूर्य की किरणें किस राज्य पर पड़ती हैं? भारत में सर्वप्रथम सूर्य की किरणें पड़ती हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय पठार है। सही आंसर है ऑप्शन सी, दक्कन का पठार। यह भारत का सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय पठार है। नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा नदी यह बहती है। सही आंसर है ऑप्शन डी, यह पश्चिम से की ओर बहती है। चंबल की घाटी किस राज्य में स्थित है? चंबल की घाटी यह है मध्य प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? देखिए, भारत में काली मिट्टी यानी ब्लैक सोइल यह पाई जाती है दक्कन के पठार में। सही आंसर है ऑप्शन बी, दक्कन के पठार में पाई जाती है। और काली मिट्टी इसको रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ होता है? भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, केरल राज्य में होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय रेखा यानी IST 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर किस शहर के पास से गुजरती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रयागराज यानी इलाहाबाद से गुजरती है। देखिए, भारतीय मानक समय रेखा IST जो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर है, यह उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के नैनी और मिर्जापुर के पास से गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता और मूल अधिकार किस भाग में दिए गए हैं? देखिए, भारतीय संविधान में नागरिकता और मूल अधिकार ही दिए गए हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, भाग 2 और 3 में दिए गए हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में है और मूल अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वीडियो को रोक कर अपना आंसर बता सकते हैं और लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है, उसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। और 80 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, अपना स्कोर भी शेयर करना है। देखिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? भारतीय पंचायती राज व्यवस्था यह आती है। सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत आती है। निम्न में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? देखिए, भारत का पड़ोसी देश नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलंका। श्रीलंका यह भारत का एक समुद्री पड़ोसी देश है, न कि स्थलीय। और श्रीलंका या भारत के साथ कोई सीधी भूमि सीमा साझा नहीं करता है और यह भारत के मुख्य भूभाग से मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य द्वारा अलग होता है। भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा बनाती है। सही आंसर है ऑप्शन सी, तीस्ता नदी बनाती है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? देखिए, दक्षिण भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, कावेरी डेल्टा को कहा जाता है। भारत में लौह अयस्क की सर्वाधिक मात्रा किस राज्य में पाई जाती है? भारत में लौह अयस्क की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। सही आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा राज्य में पाई जाती है। भारत की कौन सी नदी दुख की नदी कहलाती है? देखिए, दुख की नदी कहलाती है। सही आंसर है ऑप्शन बी, कोसी नदी यह दुख की नदी कहलाती है। भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? देखिए, भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब राज्य में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान यह है केरल में है। सही आंसर है ऑप्शन सी, यह केरल राज्य में है। भारत में श्वेत क्रांति किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी?
भारत में श्वेत क्रांति यह प्रारंभ की गई थी। सही आंसर है ऑप्शन बी। डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा भारत में श्वेत क्रांति यह प्रारंभ की गई थी। और श्वेत क्रांति यह किससे संबंधित है? तो यह दूध के उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस अनुच्छेद में निहित है? देखिए, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान यह निहित है। सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 से अनुच्छेद 360 तक इसका उल्लेख किया गया है। भारत का सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। सही आंसर है ऑप्शन बी, इंदिरा कॉल। यह भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है जो लद्दाख में काराकोरम रेंज के सियाचिन उपश्रेणी में स्थित है। कौन सा राज्य मसालों का बागान कहलाता है? देखिए, मसालों का बागान कहलाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल राज्य। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस योजना के अंतर्गत प्रत्येक गांव में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है? सही आंसर है ऑप्शन बी, जल जीवन मिशन। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यह लागू हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 2006 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में चीनी उत्पादन का सर्वाधिक केंद्र कौन सा राज्य है? सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश राज्य है। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का मुख्य घटक कौन सा है? देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का मुख्य घटक है। सही आंसर है ऑप्शन सी, जैविक और अजैविक तत्वों का समूह है। भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम किस वर्ष लागू हुए थे? प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम ये लागू किए गए थे। सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 2016 में लागू किए गए थे। भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गोवा राज्य है भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। और अगर बात करें जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है सिक्किम राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? भारत में नीली क्रांति यह संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जियोथर्मल ऊर्जा का स्रोत है? देखिए, जियोथर्मल ऊर्जा का स्रोत है। सही आंसर है ऑप्शन सी, गर्म जल स्रोत है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? देखिए, बिहार का शोक कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? देखिए, भारत में नीति निर्देशक तत्व ये हैं। देखिए, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व ये हैं, भाग 4 में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। डिजिटल इंडिया अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? डिजिटल इंडिया अभियान यह प्रारंभ किया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 2015 में। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी नदी राजस्थान में बहती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, यह देखिए लूनी नदी यह भारत में राजस्थान राज्य में बहती है। भारत का अनाज भंडार किस राज्य को कहा जाता है? देखिए, भारत का अनाज भंडार कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब राज्य को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान यह है गुजरात राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, यह गुजरात राज्य में है। किस राज्य को भारत का कपास राज्य कहा जाता है? देखिए, भारत का कपास राज्य कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र राज्य को भारत का कपास राज्य कहा जाता है। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। सही आंसर है ऑप्शन सी, कोयला यह नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब प्रारंभ हुआ था? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन यह प्रारंभ हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1988 में प्रारंभ हुआ था। भारत की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है? भारत की सबसे लंबी रेल लाइन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, विवेक एक्सप्रेस है। भारत में टाटा स्टील संयंत्र कहाँ स्थित है? भारत में टाटा स्टील संयंत्र यह है जमशेदपुर में है। सही आंसर है ऑप्शन सी, जमशेदपुर में है। भारत के किस राज्य में नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? देखिए, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व यह है मेघालय राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन सी, है मेघालय राज्य में है। स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ था?
देखिए स्वच्छ भारत मिशन यहाँ शुरू हुआ था, सही आंसर है ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2014 में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, सही आंसर है ऑप्शन बी गंगा डॉल्फिन यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? देखिए शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 21A यह शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? देखिए ऑपरेशन फ्लड यह संबंधित है, सही आंसर है ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलचर पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलचर पशु है, सही आंसर है ऑप्शन बी गंगा डॉल्फिन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? देखिए भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान को लागू किया गया था, सही आंसर है ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान को लागू किया गया था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, सही आंसर है ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। भारत में प्रकृति वनस्पति के कौन कौन से प्रमुख प्रकार हैं? देखिए भारत में प्राकृतिक वनस्पति के प्रमुख प्रकार हैं, सही आंसर है ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और पर्णपाती वन और कटीले और पर्वतीय वन ये भारत में प्राकृतिक वनस्पति के प्रमुख प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में लौह अयस्क के प्रमुख भंडार कहाँ स्थित हैं? भारत में लौह अयस्क के प्रमुख भंडार हैं, सही आंसर है ऑप्शन बी उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रमुख नदियाँ पश्चिम की ओर क्यों नहीं बहती हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी अपवाह विभाजक के कारण। अगला क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व क्या है? देखिए भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व है, सही आंसर है ऑप्शन सी जीविका का प्रमुख साधन और कच्चा माल उपलब्ध कराती है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति से आप क्या समझते हैं? देखिए श्वेत क्रांति यह संबंधित है, सही आंसर है ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाए गए अभियान है। ग्रामीण और शहरी बस्तियों में क्या अंतर होता है? ग्रामीण और शहरी बस्तियों में अंतर होता है, सही आंसर है ऑप्शन बी ग्रामीण बस्तियां छोटी और विरल, शहरी बस्तियां बड़ी और सघन होती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? देखिए भारत में जलवायु पाई जाती है, सही आंसर है ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम से आप क्या समझते हैं? देखिए अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम यह संबंधित है, सही आंसर है ऑप्शन बी किसी क्षेत्र की नदियों की संपूर्ण व्यवस्था है से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानसून कब प्रारंभ होता है और क्यों? देखिए भारत में मानसून प्रारंभ होता है, सही आंसर है ऑप्शन बी 1 जून के आसपास प्रारंभ होता है और भूमि समुद्र के तापमान में भिन्नता के कारण भारत में मानसून प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य मसालों का बागान कहलाता है? देखिए भारत में मसालों का बागान कहलाता है, सही आंसर है ऑप्शन सी केरल राज्य। अगला क्वेश्चन है, भारत में कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? भारत में कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है, सही आंसर है ऑप्शन सी काली मिट्टी जिसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान क्या हैं? भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान है, सही आंसर है ऑप्शन सी 5वीं और 6ठी अनुसूची में है। सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं? फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। देखिए सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से तात्पर्य है, सही आंसर है ऑप्शन बी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए भविष्य की आवश्यकताओं की भी सुरक्षा करना होता है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रमुख चाय उत्पादक राज्य कौन से हैं? देखिए भारत में प्रमुख चाय उत्पादक राज्य हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस खनिज को काला हीरा कहा जाता है? देखिए भारत में काला हीरा कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, कोयला को भारत में काला हीरा कहा जाता है। समुद्र तटों का क्षरण किन कारणों से होता है? समुद्र तटों का क्षरण होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, लहरों की क्रिया, तूफान और मानवीय गतिविधियों के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस फसल को स्वर्णिम फसल कहा जाता है? देखिए भारत में स्वर्णिम फसल कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, जूट को कहा जाता है। भारत में किस राज्य में जूट की खेती मुख्य रूप से की जाती है? भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल राज्य में। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य है। सही आंसर है ऑप्शन बी, कृषि उत्पादन में वृद्धि करना होता है। भारत का कौन सा राज्य प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है। सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल राज्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जल संकट के प्रमुख कारण क्या हैं? भारत में जल संकट के प्रमुख कारण है। सही आंसर है ऑप्शन सी, अल्प वर्षा, जल का दुरुपयोग तथा जनसंख्या वृद्धि। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस मिट्टी को कपास मिट्टी कहा जाता है? देखिए कपास की मिट्टी कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, काली मिट्टी। इसे रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है और यह कपास की मिट्टी कहलाती है। भारत में किस नदी को विलापी नदी कहा जाता है? देखिए भारत में विलापी नदी कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन डी, दामोदर नदी को भारत में विलापी नदी कहा जाता है। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य कितने हैं? भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं 11 हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, 11 हैं। भारत में प्रमुख बंदरगाहों में कौन सा शामिल है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखिए भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं मुंबई, चेन्नई और विशाखापत्तनम बंदरगाह। भारत में पेट्रोलियम के प्रमुख भंडार कहाँ पाए जाते हैं? भारत में पेट्रोलियम के प्रमुख भंडार पाए जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, असम, गुजरात और मुंबई हाई में। भारत में ब्लू रिवोल्यूशन से आप क्या समझते हैं? भारत में ब्लू रिवोल्यूशन से संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन बी, मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करना होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? देखिए भारत में जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या की संख्या को भारत में जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। यह क्वेश्चन आप सभी के लिए है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना। फ्रेंड्स आपको यह वीडियो कैसा लगा है, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।